Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 3rd, the basis of human behavior, and covered topics part 1, 2nd and 3rd. Today we are going to continue this chapter and cover some topics, try to understand. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. Topic is culture based social culture shaping of behavior. गाइस हमने अब तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि एक ह्यूमन के बायोलॉजिकल उसकी ग्लैंड हार्मोन उसके बिहेवियर पर किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और उसी तरह से कल्चर भी ह्यूमंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. फॉर एग्जांपल बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय हार्मोन एज रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स या बिहेवियर. हार्मोन से उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स करते हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स मीन्स डैट जब भी हम अपनी आईज को ब्लेंड कर रहे हैं वो न चाहते हुए भी हम ब्लेंड करते हैं. दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स. सेकेंड, हार्मोन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेटिंग करना. ह्यूमन की जो भी फिजियोलॉजी होती है उनको रेगुलेट करना और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना. बट कंप्लीटली ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता है, कुछ कंट्रोल कल्चर भी करता है. राइट. थर्ड आता है ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन एनिमल बिहेवियर. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव होता है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना देन एनिमल बिहेवियर पे. ह्यूमन हैव ए कल्चर टू रेगुलेट देयर बिहेवियर. ह्यूमन का जो भी बिहेवियर होता है वहाँ पे कल्चर भी उसको क्या है, रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल जब एक बेबी एक अपने इन्वायरमेंट में आता है तो क्या है वो अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने नॉन से, रिलेटिव से क्या है वो इंटरेक्ट करता है. जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल में करता है, अदर बड़े बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी करता है. वो क्या है कल्चर को से ऑर्गेनाइज होता है. राइट. एग्जाम्पल लेते हैं तो कि इसके बेसिक नीड ऑफ हंगर, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों में होती है बट इनका कल्चर क्या है, डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्या है, सम पीपल क्या कहते हैं वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाते हैं. कुछ वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं वो एग को भी लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं. तो अपना अपना कल्चर डिफर करता है कि उनको क्या फूड खाना है क्या नहीं खाना. राइट. सेकेंड ही जाता है सेक्सुअल बिहेवियर. सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है, एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमंस में भी होते हैं. एनिमल्स में सिंपल और इरिफ्लेक्सिव होते हैं लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ये पार्टनर के प्रेफरेंसेस की होती है. इट इज द की प्रोसेस ऑफ अ ह्यूमंस. ओके. सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कल्चर. व्हाट इज कल्चर? कल्चर रेफर्स टू मेन मैन ऑफ द इन्वायरमेंट. कि यहाँ पे जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है, वो मैन खुद ही बनाता है. इट कंप्राइजेस डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ मैनी पीपल इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट, आइडिया एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. कल्चर के अंदर वो सब कुछ आता है जो हमारे बिहेवियर का प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जो हम बिहेव कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आया है. राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो वो कल्चर का पार्ट होगा. अगर मैंने एक सोसाइटी के अंदर है कि सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर है कि कोई भी मैंने आइडिया सजेस्ट किया वो क्या है, कल्चर का ही पार्ट होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हो कहीं पे भी कोई से भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को देखते हो तो वो क्या है, आप कहाँ बैठ के देख रहे हो, बेड पे बैठ के देख रहे हो, टेबल पे बैठ के देख रहे हो, चेयर पे बैठ के देख रहे हो. उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो बिहेवियर फॉर्म हो रहा है दैट इज योर कॉल्ड फॉर्म या कल्चर. राइट. नेक्स्ट आता है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल and their social surrounding interactive they constitute each other. कि इंडिविजुअल क्या होता है, अपने सोशल सराउंडिंग से इंटरेक्ट होता है.
जब भी वो एक इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग्स में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स बना रहा है, जो भी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वो पर्सन खुद ही बनाता है। अगर वो नीट एंड क्लीन बनाएगा तो उसका मूड अच्छा होगा, अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं बनाएगा तो उसका मूड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसी के कारण से उसका क्या है, बिहेवियर फॉर्म हो रहा है, राइट। दिस पर्सपेक्टिव एम्प्लीफाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट पैसिव। ह्यूमन बीइंग यहाँ पे पैसिव नहीं होता। कल्चर फोर्सेस इंस्टेड themselves create the context in which their behavior is shaped। यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे जो भी ह्यूमंस होते हैं वो कल्चर खुद ही क्रिएट करते हैं कि किस तरह का हमें कल्चर करना है, हमें किस तरह का बिहेवियर फॉर्म करना है, और खुद ही बनाते हैं, उसको खुद ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ कल्चर ही इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है और इंडिविजुअल ही कल्चर को कंट्रोल करता है, राइट। थर्ड पॉइंट, कल्चर इंक्लूड बिहेवियर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर हु प्रोसीड अस, कि कल्चर को पहले से ही किसी ने परफॉर्म किया हुआ है, जो हमारे पहले पूर्वज थे, राइट। द कल्चर दिस ऑलरेडी देयर वी बीइंग लाइफ, इट कंटेन्स वैल्यूज देयर दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड लैंग्वेज विच एक्सप्रेस देम। It contains way of life that will be followed by most of grow up in that context। कि कल्चर में वो सब भी बिहेवियर प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं जो पहले कल्चर को फॉर्म कर चुके हैं। जब हम अपने कल्चर के अंदर है कि अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वैल्यूज़ को, अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे, जिससे क्या हमारा वे ऑफ लाइफ को क्या है अच्छे से ग्रो हो सके, हम कैसे उस लाइफ को जी सकते हैं, राइट। Next topic is cultural transmission. It is the process of enculturation and socialization makes us culture beings, right? First is enculturation. Enculturation means that learning that place without direct deliberating teaching। यहाँ पे हमें सिखाने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ पर हम क्या है, खुद ही सीखते हैं। We learn certain ideas, concepts and values simply because of their availability in our conscious context। यहाँ पे कोई भी हम आइडिया सीखते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, कोई वैल्यूज होती है, क्या हम खुद ही सीखते हैं, यहाँ पे हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग का है, अगर आपको कुकिंग का देखना है तो आप देख के सीख सकते हो, ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, राइट। लैंग्वेज क्या है, आपकी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, तो आप क्या है नॉर्मली सबको सुनकर आप बोल सकते हो। अगर किसी के घर में हरियाणवी मदर टंग लैंग्वेज है तो उसको बोलते हुए भी क्या है ओनली सीख सकता है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई लर्निंग सीखनी है या कोई लैंग्वेज आपको लर्न करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर डेलिब्रेटिव टीचिंग की नीड होती है, राइट, तब वो लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, ओके। सेकेंड है सोशलाइजेशन। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो सोशली के साथ, मतलब दूसरे पर्सन के साथ क्या है, मिक्स हो जाते हैं। एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर वो सोसाइटी के साथ रहकर अदर पर्सन के साथ रहकर नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स को डेवलपमेंट करते हैं, एंड डिस्पोजिशन विच अनेबल टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप एंड सोसाइटी। एक सोसाइटी का क्या है, एक सोसाइटी एंड ग्रुप का एक इफेक्टिव मेंबर बनता है। दैट इज योर कॉल्ड टू प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलाइजेशन एजेंट्स। ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हमें सोशलाइजेशन करवाते हैं। सोशलाइजेशन एजेंट्स मीन्स दैट अ नंबर ऑफ पीपल who relate to us possesses power to socialization। ऐसे कौन से possess power है जो हमें socialization करवाते हैं। यह एक ऐसे प्रोसेस है जो continuous और लाइफ स्पेन रहती है। Such people are called socialization agents। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइफ स्पेन कहते हैं ये जब बच्चा बोर्न लेता है तब से लेकर जब तक पूरी ओल्ड एज में सोशलाइजेशन करवाता रहता है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, राइट। कौन से एजेंट्स है, फर्स्ट एजेंट आता है पेरेंट्स।
जब बेबी का बोर्न होता है, जब जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होता है, अपने पेरेंट्स से होता है, अपनी फैमिली से होता है। फैमिली में जिससे उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, किस तरह की उसकी बातें करनी है, कैसे उसको यहाँ पे सोशलाइजेशन करवाते हैं। अगर बच्चा कोई अच्छा वर्क करे तो उसको क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बच्चा कोई मिसबिहेव करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या, अगर उसकी कोई सी मिसबिहेव कर दिया किसी बच्चे के साथ तो उसको क्या है, उसकी फेवरेट चीज़ को हम छीन लेंगे। अगर उसने अच्छा बिहेव किया तो उसको रिवॉर्ड देंगे, जैसे वो लाइक चॉकलेट देना या कोई टॉय देना, राइट। सेकेंड इज स्कूल। बच्चा सोशलाइजेशन स्कूल से भी होता है। कैसे होता है, वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड स्कूल में करता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, राइट, एंड रीडिंग करना, ये सब क्या है, स्कूल्स में होती है। डिसिप्लिन को फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है अपने सामान के लिए, अपने स्कूल बैग, अपनी वाटर बोतल, अपनी लंच बॉक्स, अपनी बुक्स के लिए, राइट। एक्सेप्टिंग रोल्स, जो भी रोल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, राइट। थर्ड आता है पे ग्रुप। पे ग्रुप क्या होता है, ये मिडल चाइल्डहुड स्टेज में होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, फ्रेंड्स को बनाता है, अपने शेयरिंग करता है, कोई भी अपने सामान, बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होता है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के लिए, राइट। फोर्थ इज लास्ट, मीडिया। मीडिया के थ्रू भी एक बच्चा सोशलाइजेशन करता है। मीन्स दैट टीवी पर देखेगा, न्यूज़पेपर, बुक, सिनेमा, एक्सटर्नल वर्ल्ड, पूरे एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या है, जैसे हमारा होम भी आता है, उनको देखकर भी क्या है, इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल ये होता है अडल्ट में एंड एडोलेसेंट की एज के अंदर। अगर बच्चा कोई वायलेंस देख रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, स्टडी का रिलेटेड देख रहा है मीडिया में कि स्टडी ऐसे ऐसे भी हो सकती है, तो उससे भी इन्फ्लुएंस होकर वो सोशलाइजेशन हो सकता है। दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक इज सोशलाइजेशन एजेंट्स। सो गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक इज ए कल्चरेशन। कंफ्यूज मत होना एंड कल्चरेशन में और ए कल्चरेशन में। ए कल्चरेशन मीन्स दैट कल्चर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस result फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर। एक कल्चर के दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आने के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, दैट इज कॉल्ड ए कल्चरेशन, राइट। ए कल्चरेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट क्या होता है, जब हम दूसरे कल्चर में हम सेटल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कल्चर। कैसे, इंडियन कल्चर से जाके हम डायरेक्टली क्या है, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ जाके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। सेकेंड, इनडायरेक्ट कैसे है, अगर हम मीडिया में अगर टीवी के अंदर हम देख रहे हैं, उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ए कल्चरेशन। It may be voluntary and it may be involuntary. Voluntary कैसे, when we goes to abroad for higher studies, training and job etc. जब हम वहाँ जाके अच्छी जॉब के लिए स्टडीज करते हैं, राइट, वो कल्चर में रहकर हम स्टडी करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं या जॉब करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी कैसे, ये कॉलोनियल एक्सपीरियंस होता है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर को लेना, अंडर में लेना, दैट इज कॉलोनियल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभी ने कि इंडिया और ब्रिटिश का जो शासनकाल था, जो भी था, ब्रिटिश ने इंडिया को अपने अंदर ले लिया था, उस कल्चर को अंदर ले लिया था, उन्होंने अपना राज किया, अपने रूल्स रेगुलेशन इंडिया पर थोपे लगाए। वो धीरे धीरे क्या है, जो इंडिया में जो कल्चर था वो ब्रिटिश का कल्चर आने लगा, उनकी तरह से ड्रेसिंग स्टाइल पहनने लगे, किस तरह से बिहेव करना है वैसे करने लगे, मतलब उनका जो कल्चर था धीरे धीरे इंडियन कल्चर में आने लगा। एक कल्चर को दूसरे कल्चर के अंडर में लेना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एग्जामिन ए कल्चरेशन। अब यहाँ पे जो एग्जामिन किए गए ए कल्चरेशन को 2 टाइप के लेवल में किया गया है। फर्स्ट लेवल आता है सब्जेक्टिव लेवल। सब्जेक्टिव लेवल मीन्स दैट अकल्चरेशन एटीट्यूड, कि आप दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट हो या नहीं, या आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, राइट।
सेकंड ऑब्जेक्टिव लेवल। ऑब्जेक्टिव लेवल मीन्स दैट डे टू डे एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। आप जो भी डे टू डे एक्टिविटीज करते हो, जो बिहेवियर करते हो, किस तरह की लैंग्वेज को यूज करते हो, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हो, राइट, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, उसको आप ऑब्जेक्टिव लेवल के अंडर में रखते हो। ओके, सब्जेक्टिव लेवल पे एक कल्चरेशन की फोर्थ स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू जॉन बेरी। फोर्थ स्ट्रेटेजी इज इंटीग्रेशन। बोथ कल्चर आर एक्सेप्टेड, दोनों कल्चर को एक साथ लेकर चले। ओके, सेकंड इज एसिमिलेशन। अदर कल्चर इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे दूसरों कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो खुद का कल्चर था वो टोटली ही रिजेक्टेड कर दिया। ओके, थर्ड इज सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स दैट ओनली आवर कल्चर इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे खुद के कल्चर को ही एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे के कल्चर को टोटली रिजेक्ट कर दिया। ओके, फोर्थ इज मार्जिनलाइजेशन। इट मीन्स दैट अनडिसाइडेड स्ट्रेसफुल, मीन्स दैट यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं था कि कौन से कल्चर को यूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है, किस तरीके का बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे सोशलाइजेशन होना है, किस तरह का बिहेव रखना है, कौन सा क्या करना है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया। दैट इज रीजन ऑफ द अनडिसाइडेड स्ट्रेसफुल। ओके गाइस, दिस इज द कंप्लीट टॉपिक एंड कंप्लीट चैप्टर्स ऑफ द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।